वेलकम बॉयज एंड गर्ल्स ऑन अनदर वीडियो। तो एक महीने के अंदर आई थिंक ऑन 8th of June यू हैव योर IMU एग्ज़ाम्स, है ना। तो अब IMU एग्ज़ाम्स हैं तो हमारे क्लास में बहुत सारे टॉपर्स बैठे हैं जिनके रैंक्स 4 डिजिट से लेकर 3 डिजिट से मतलब बहुत है। अनुराग तेरी रैंक बताना एक बार। मेरी रैंक थी भाई 282 रैंक थी। तो 282 यू कैन इमेजिन कि 282 रैंक है, इससे भी कम है इसका भाई ही है जिसका 120 प्लस जैसे इसमें रैंक है। सो अब इसके एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अनुराग थोड़ा इंट्रो दे यार। भाई मेरा नाम अनुराग सांगवान है, मैं रोहतक से हूँ, 22 साल का हूँ और अपने भाई लविंदर के साथ DNS कर रहा हूँ। यही सिनर्जी से स्पॉन्सर्ड हूँ। हाँ, तो ये भी सिनर्जी से स्पॉन्सर्ड ही है। अब बंदा इतनी कम रैंक लाया तो यार ऑब्वियसली होगा ही है ना। तो अब इससे जानते हैं कि अनुराग तेरी रैंक बता दोबारा। मेरी रैंक थी 282। 282 भाई हमने तो इमेजिन नहीं करी थी इतनी, है ना। 282 बहुत ज़्यादा ही हमारे लिए। तो 282 इस फिर में तूने 282 लाने तक क्या प्रोसेस क्या रहा तेरा इतना? 282 के लिए प्रोसेस तो ऐसा सच मैंने कुछ खास से प्रिपेयर नहीं किया। NCERT प्रिपेयर किया मैंने। NCERT की नॉर्मल मैथ्स के लिए नॉर्मल NCERT अगर कर लेते हो वो मोर देन इनफ है। मोर देन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल फॉर्मूला अगर आप याद कर सकते हो तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो। अच्छा, तो बेसिकली ना हम इसको एक फैक्चुअल तरीके से जाते हैं। वी हैव 200 क्वेश्चन है ना, 200 क्वेश्चन हैं जिनमें से 40 इंग्लिश 40 एप्टीट्यूड के होते हैं कि नहीं। तो तेरा क्या सजेशन है कि इंग्लिश और एप्टीट्यूड का तूने कितना प्रिपेयर किया था? क्योंकि एज वी नो कि सिनर्जी हो चाहे कुछ हो, अपने IMU सिटी में भी स्कोरिंग यही होता है। तो इंग्लिश और एप्टीट्यूड का कितना तैयारी किया था तूने? तैयारी ऐसे जिसका कुछ नहीं किया, ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है अपना, क्योंकि इसके लिए हमको सब्जेक्ट की नॉलेज ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती। अगर आपका नॉर्मल कॉमन सेंस और IQ नॉर्मल है तो आप कर सकते हो। और अगर अपने रेगुलर रूटीन के अंदर अगर हम याद डालें, कोई भी अगर हम इंस्टा चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, तो एक नया वर्ड मिल जाता है अपने को। तो अगर हम आदत डालें कि उस वर्ड को डेली हम सर्च करके उसका मतलब पता कर सके, तो ये डेली अगर 1 वर्ड 2 वर्ड भी करोगे तो आपकी वोकैबुलरी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। तो इंग्लिश ऐसे कवर हो जाती है और बेसिक इंग्लिश आती है बिल्कुल, और भाई रीजनिंग भी बेसिक आती है। अनुराग की बातें सुन के तो ऐसा लग रहा होगा कि अरे भाई क्या ही बता रहा है भाई, हम तो इतना भी नहीं कर पाएंगे। तो उससे पहले तो ये जानते हैं कि अनुराग तू ग्रेजुएट है ना? हाँ, मैं ग्रेजुएट हूँ। कौन से सब्जेक्ट से? मैं फिजिक्स ऑनर्स से ग्रेजुएट हूँ। तो देख लो भाई, फिजिक्स ऑनर्स से ग्रेजुएट हो तो इसकी IQ वैसे ही बहुत ज़्यादा है। तो ये जो भी चीज़ें बता रहा है वो तो है ही, पर थोड़ा हमें एक्सट्रीम लेवल पे करना पड़ेगा जो एवरेज जैसे हम जैसे, ठीक है। तो अनुराग अब ये तो होगी इंग्लिश और एप्टीट्यूड की बात। तो अब आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री के 20 सवाल होते हैं और अपने पास मिनट्स कितने होते हैं? 180 है ना, 3 घंटे ही होते हैं और सवाल 200, और एक सवाल पे मतलब 1 मिनट भी नहीं हुआ अपने पास। केमिस्ट्री के 10 सवाल है, 10 नंबर। तो मैं एक बात बोलूँगा यहाँ पे, जैसे एक सवाल पे, जैसे तूने बोला एक सवाल पे ना 1 मिनट भी नहीं हुआ। तो अगर ये सोच के चले, जैसे हम आर्यभट्ट तो है नहीं, तो क्वेश्चन भी ऐसे ही देंगे जो तेरे 20 सेकंड के अंदर डायरेक्ट आंसर आएगा, जिसका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। नो कोई फॉर्मूला केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता। मैंने खुद की नहीं थी, तुक्के मारे थे सारे के सारे, और मैंने केमिस्ट्री छोड़ दी थी। अब वही देख लो भाई, इसकी बात सच है यार। क्योंकि अगर 200 क्वेश्चंस को 180 मिनट में करना है, बेसिकली IIT नहीं कर रहे हम, है ना। और इसकी वही बात भाई, आर्यभट्ट तो मैं नहीं कि इतना दिमाग लगाना पड़ेगा। अब ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है कि हमारे बेसिक क्लियर नहीं होते हैं। जब बेसिक क्लियर नहीं होते तो वो जो तुक्के वाले सवाल आते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमने पढ़ा होता है, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं होता है, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। तो उस चीज़ के लिए क्या कहना चाहेगा कि बेसिक क्या होना चाहिए? जैसे बेसिक तो NCERT कवर कर सकते हैं, वहाँ से NCERT से सबसे ईजी लैंग्वेज में समझाया जाता है, या YouTube वगैरह पे आजकल तो इतने सारे ऑप्शंस हैं, अकेडमी वगैरह, वहाँ से सबसे सीखा जा सकता है नॉर्मल कॉन्सेप्ट भी। और दो तरह के बच्चे होते हैं, एक तो जो रट लेते हैं अच्छे से, एक जिनसे रटा नहीं जाता। मेरे से रटा नहीं जाता था, इसलिए मैं केमिस्ट्री में थोड़ा वीक था हमेशा से ही। तो फिर मेरा मैथ्स में सॉल्व करना और फिजिक्स सॉल्व करना, इसलिए थोड़ा इंटरेस्ट था इसलिए। और तो बस आप NCERT को फॉलो करो, वो मोर देन इनफ है। उसमें भी जैसे एक्सरसाइज होती है, उसमें भी मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है कुछ, उनको मत करो भी मत, वो तो बहुत ज़्यादा लेवल, वो तो JEE वगैरह के लेवल की हो जाती है। नॉर्मल आप एग्जाम्पल और एक्सरसाइज फॉलो कर लोगे तो हो जाएगा। ये तो हो गया अपने लिए, ठीक है, जो थोड़े बहुत ड्रॉप ईयर्स वगैरह होंगे। सो बेसिकली कई सारे बच्चे ये भी होंगे जो जस्ट 12th के बाद IMCT दे रहे होंगे, उनका तो बहुत फ्रेश होगा PCM वगैरह सब कुछ। तो उनके लिए क्या कहना चाहेगा कि उनके लिए मतलब अभी रिवाइज करना चाहिए या मॉक्स वगैरह क्या करना चाहिए कुछ? उनको नॉर्मल फार्मूला रिवाइज करके बेसिक जो चैप्टर के स्टार्टिंग में होते हैं और मॉक लगाना चाहिए। और ज़्यादा जो नहीं आता वो उसके अंदर घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम काफ़ी कम है। जो आता है वो स्ट्रॉन्ग कर ले तो आपका ईजिली हो जाएगा। हाँ, एंड इफ़ यू आर वंडरिंग अबाउट द सिलेबस पार्ट एंड ऑल, वो हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत डिटेल डाल रखा है, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। तो अनुराग अब अपन आगे, हाँ
और अनुराग अब अपन आ गए केमिस्ट्री पे, ठीक है। अब केमिस्ट्री तो खत्म, 20 क्वेश्चन एंड ऑल। तो अब उसके बाद जाते हैं पीसी, अब मतलब फिजिक्स और मैथ्स पे 50-50 क्वेश्चन रह गए, 100 तो हमने कवर कर ही लिया। तो फिजिक्स और मैथ्स तेरा भी फेवरेट रहेगा, फिजिक्स ऑनर से ग्रेजुएट है ही, तो उसके बारे में बता कि फिजिक्स और मैथ्स दो तरीके से बता पहले तो, जो फ्रेशर्स होंगे जो 12th के बाद होंगे, और जो ड्रॉप ईयर्स होंगे तेरी तरह हमारी तरह, मतलब जिन्होंने कुछ साल गैप ले रखा, वो कैसे करें। जैसे मैथ्स में ज़रा हर टॉपिक से लगभग थोड़ा थोड़ा आता है, बेसिक जैसे सेट्स आएगा, प्रोबेबिलिटी आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, बिल्कुल इंटीग्रेशन, बेसिक लेवल की इंटीग्रेशन आती है। जैसे तेरा इंटीग्रेशन फैक्टर होता है जो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, वो नॉर्मल बिल्कुल एग्जाम्पल उठ के आ जाते हैं। ऐसा कुछ उसमें डीप और जैसे जेई वाला एंगल तो होता नहीं है। तो जो फ्रेशर है उसको तो अगर उसने थोड़ा भी पढ़ाई की है तो उसको हो जाना चाहिए, उसको जस्ट रिवाइज करने की ज़रूरत है, मॉक लगाने की ज़रूरत है। और जो अपने थोड़े से जिनका टच नहीं है अभी स्टडीज़ को लेके, उनको थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज करते रहना चाहिए, मतलब। तो अभी मैं इस बात पे फोकस करना चाहूँगा कि वी हैव 1 मंथ लेफ्ट, 1 मंथ 2 डेज, 2-3 दिन आगे होंगे। तो उसके हिसाब से किस हिसाब से अभी करना चाहिए, स्पेशली उनके लिए जिनका मतलब जैसे तूने कहा टच खराब होगा, जिनका अभी मैथ्स और फिजिक्स पे, उनके लिए किस हिसाब से अभी प्लान फॉलो करना चाहिए 1 महीने के लिए। एक तो जैसे अगर टच खराब है भी, अगर कभी तो हमने पढ़ा है ना, तो अगर थोड़ा सा भी अगर ऊपर से भी पढ़ोगे ना तो आपको रिकॉल हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोई नई चीज़ है या कभी हमने पढ़ी नहीं है। जिसने भी पढ़ी है अगर थोड़ा सा भी मन लगा के पढ़ी है तो रिकॉल हो जाएगा वो। और आप एक दिन में एक चैप्टर ऐसे लेके चलोगे तो बहुत ज़्यादा दिन है अपने पास, आराम से हो सकता है। तो वही बात है यार, चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना भी सीरियस मत ले लेना कि कुछ भी ना करो, है कि नहीं। अब 30 दिन है, तेरे को भी पता है अपने एग्ज़ाम आते आते ऐसे निकल जाते पता ही नहीं चलता है। ये तो है। हाँ, उस हिसाब से अपने शेड्यूल कर लेना जितना जो भी करोगे। एंड स्पेशली कहाँ से करना चाहिए सब जितना पढ़ाई होता है, तो क्योंकि अपने बैच में ज़्यादातर यही कहते हैं कि एनडीए पाथफाइंडर हो गया, XY हो गया, इंडिया बेक्स स्पेशली इंग्लिश और एप्टीट्यूड के लिए। तेरा क्या कमेंट है उनके ऊपर। मैंने तो देखो कहीं से किया नहीं था, मैं तो नॉर्मल, भाई करने की ज़रूरत नहीं थी, फिजिक्स ऑनर से ग्रेजुएट है, ठीक है, तो फिर भी बता। मैं तो सच बताऊं तो भाई, मैं किसी ने आप PUBG खेला हुआ होगा उसको पता होगा, मैं 17 घंटे PUBG खेलता था रैंक पुश करने के चक्कर में। और अगर मैं कर सकता हूँ ना तो तुम भी आराम से कर सकते हो। ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक ही बंदा कर सकता है और उससे ऐसे तरीके से कर सकता है। अलग अलग तरीके होते हैं सबके। और सब जैसे ये कह रहा है ना कर सकते हैं, तो एक बार दोबारा बताना अपनी रैंक एक बार। मेरी रैंक 282 है, पता नहीं कैसे आ गई भाई। 282 है, ठीक है, 282 बंदे यूट्यूब पे क्या वीडियोस डालते हैं कि यू कैन गेट बिलो 4000 रैंक, 5000 रैंक, 6000 रैंक इन 1 मंथ। भाई 17 घंटे PUBG खेल के 282 रैंक है इसकी, ठीक है। तो अब खुद मोटिवेशन ले लो इससे, क्या करना है क्या नहीं करना है। और वैसे तो रैंक से इतना फ़र्क पड़ता नहीं है कुछ ही। अगर आपको आपका फैमिली बैकग्राउंड उतना, अगर फाइनेंशियली आप इतने स्टेबल नहीं हो तो आपको IMU की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वहाँ पे फीस कम है। अगर आप फैमिली बैकग्राउंड नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हो तो आपको रैंक की इतनी एज सच नीड नहीं पड़ेगी। कोई भी कंपनी पूछती, मेरी 282 रैंक थी, मैंने एंग्लो कुछ होती है बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, 4000 के अंडर, 4000-5000 हो जाता है। अगर आप उसमें अगर इंटरव्यू को ज़्यादा परफॉर्म कर पाओ, अच्छा रैंक आपकी थोड़ी सी कम हो तो बैलेंस हो जाता है। और मेरी 282 रैंक है, मेरे भाई की 123 रैंक है। तो आज तक तो किसी ने पूछा नहीं है कॉलेज में हम आ गए हैं, या ऐसा हो कि 123 वाला आगे बैठ रहा है और रैंक अच्छी वाला थोड़ा उससे ऐसा कुछ नहीं, सब एक साथ रहते हैं। पहले मैं ही हूँ भाई जिसने पूछा है वीडियो के लिए, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है जो पूछता है, सोचा था कि कोई पूछेगा, कोई नहीं पूछता, सब एक बराबर होते हैं। जो यहाँ पे आप करते हो उससे ही डिसाइड होता है कि आप कहाँ तक जाओगे। तो वही बात है। लेकिन हाँ, अभी आप जिस स्टेज पे हो उस स्टेज पे ऑब्वियसली आपको थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता होगा कि आप सोचते हो IMU रैंक चाहिए, तो ठीक है आप ले आओ यार। फॉर दैट 1 महीना है, अब प्रिपरेशन करो जिस हिसाब से करनी है। अब अनुराग ने आपको जितना इंस्ट्रक्शन देना था दे दिया है ना। अब यू हैव बुक्स लाइक, एक शॉर्ट्स भी लक्ष्य ने डाला जिसमें एनडीए पाथफाइंडर, XY और इंडिया बिक्स वगैरह इसके बारे में बता रखा है। एंड इफ़ यू स्टिल डू नॉट फाइंड कि नहीं मेरे को और भी करना है, तो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। उसमें एक सब ग्रुप है IMU CT करके, मैंने कम से कम 10 to 12 तो मॉक्स ही डाल रखे हैं, उससे ज़्यादा और उसके स्टडी मटेरियल्स बहुत हैं। सो इतना होता है कि आप कर नहीं पाते हो, ठीक है। तो आप इतना टाइम निकालो कि यू हैव टू डू दैट एंड यू हैव टू गो चेक आउट इंडिया बिक्स ऑल्सो, पाथफाइंडर लगाओ, XY लगाओ, जो भी जितना कर सकते हो करो भाई। और बेसिकली हम जितना ही बात करते हैं DNS के लिए ही करते हैं, बिकॉज हमें इतना ही पता है।
अब बीएससी बीटेक का क्या है, फॉर दोज थिंग्स रैंक मैटर करता है कि नहीं बीएससी बीटेक में। BSc अब BTech ना तो इसने जाने का सोचा ना हमने कभी जाने का सोचा, क्योंकि तो एज इसलिए- नहीं थी ना अपनी, हम ऑलरेडी ग्रेजुएट है, क्या करेंगे दोबारा 3 साल की हाँ। नौकरी। हाँ, तो इतना वैसे भी करने की जरूरत नहीं थी। सो जो भी डीएनएस की तैयारी कर रहा हो, बीएससी की कुछ भी, रैंक उनके लिए मैटर करता है बीएससी वगैरह के लिए, तो अच्छे से कर लेना। एंड डीएनएस में किसी किसी कंपनीज का रिक्वायरमेंट होते हैं कि इतने से कम आना चाहिए, सो फॉर दैट यू नीड टू स्टडी यार। और अगर IIMU कैंपस से चाहिए तो भी थोड़ा बहुत रैंक चाहिए। सो अगर इस वीडियो से इफ़ यू थिंक दिस इज़ इन्फॉर्मेटिव और हमारे अनुराग भाई का कुछ भी एडवाइस आपको पसंद आया एंड यू थिंक कि हेल्प कर सकता है, do like our channel, comment karo, and don't forget to hit that subscribe button and bell notification. Okay, thank you, bye bye. थैंक यू।